बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़राअत के नए एपिसोड में जी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका हमारा सिलसिला कायम दाइम है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस हमारी जो आपका अपना प्रोग्राम है इसको शेयर करें, लाइक करें, और इसके साथ साथ इसकी जहाँ पे भी कहीं बात होती है तो आप अपनी राब्ते का ज़रिया इसको बनाइए। जी, सबसे पहले बात करते हैं जी जंग के बादल पाकिस्तान, मई का महीना क्या मुख्तलिफ फ्रंट्स पे हो रहा है, उस पर बात आज के प्रोग्राम में करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुबारक हो जी आपको कि सबको कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी थी उसके ऊपर एक हमला किया गया था, जिसको कि हमारी बहुत ही दोस्तों के साथ मिलके, हमारे जवानों के साथ मिलके और अपनी आवाम के साथ मिलके हमने नाकाम बना दिया। तो सबको बहुत मुबारक। लेकिन ये हुआ कैसे और कैसे इसका ताल्लुक जो उनसे है वो हमारी सनत, तिजारत और सबसे बढ़कर ज़राअत से है। आज का प्रोग्राम उसके नाम है जी। प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये हुआ ऐसे कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त चीन ने, हमारा जो कह लें कि हमेशा का साथी है, जब से उसकी आज़ादी और हमारी आज़ादी हुई है तो ये तकरीबन 70-75 साल से जो हमारी दोस्ती है उसके ऊपर उसने आँच नहीं आने दी, और हमारे वक्त के ऊपर अपनी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी थी, जो एयर फोर्स टेक्नोलॉजी थी, जो वॉरफेयर था, उसको उन्होंने हमारे साथ शेयर भी किया, हमें दिया भी। और हमारे जो बहादुर पायलट थे, हमारे जवान थे, हमारे जो फ़ौज के लोग थे, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और क्या खूब इस्तेमाल किया, जिससे कि दुश्मन के जो है वो क्या कहते हैं कि धूल चटा दी। लेकिन इसके साथ साथ अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी इकॉनमी की तरफ जाना पड़ेगा। हम चाइना से सबक हासिल करते हैं। चाइना ने हमेशा साथ दिया और वो एग्रीकल्चर में भी काम कर रहा है हमारे साथ, हमारी टेक्नोलॉजी जो उनसी है उसको प्रोवाइड भी कर रहे हैं। लेकिन अब क्या ऐसी चीज़ है जिसने कि वो दुनिया का रुख बदल दिया? वो थी जनाब जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी थी। उसमें मैं यहाँ ज़िक्र तुर्की का भी करूँगा कि जिन्होंने हमारे तुर्की जो हमारी एयरफोर्स थी, उन्होंने हमारी एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा इक्विप किया हुआ था, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई थी, जिससे कि हमें वो एक वक्त के ऊपर एहसास हुआ कि कितना अहमियत का हामिल था हमारा ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो दौर था। वो बहुत ज़बरदस्त उसके ऊपर कामयाबी हमें हासिल हुई। लेकिन अब बात ये करनी है तो बात हमारी है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी इस टाइम दुनिया की ज़रूरत बन गई है। अब वो नहीं है कि ड्रोन जो है वो उड़ाएगा और वो करेगा। अगर हमने अपनी ज़राअत को, अपने एग्रीकल्चर को फ़रोग़ देना है तो हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा। और ड्रोन टेक्नोलॉजी वो ख़ास अब टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर वो आप ये नहीं कह सकते कि अब वो कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास, अब आपकी ज़रूरत बन गई है। क्यों कि ड्रोन दुनिया भर में, मैं अभी देख रहा हूँ कि 2 कंपनीज़ जो बहुत अहमियत के हामिल हैं, और पाकिस्तान जिनके ऊपर ख़ास उनका जो है कि नज़र है पाकिस्तान को सपोर्ट देने की। मैं ज़राअत की बात कर रहा हूँ। ज़रई जो ड्रोन हैं उनके अंदर वो एक है DJI और दूसरी है XAG। तो मैं DJI की भी रिपोर्ट उन्होंने ब्राज़ील में लॉन्च की है, और उसमें देखें तकरीबन, ये देखें ओवरऑल समझने की ज़रूरत है कि ये कितनी बड़ी इसकी मार्केट है। वो तकरीबन $6 अरब की मार्केट है अभी जो बन गई है। और पिछले DJI ने ये कहा है जी कि 4 लाख उनके ड्रोन इस वक्त दुनिया में 100 ममालिक में इस्तेमाल हो रहे हैं। और ना सिर्फ के ड्रोन हो रहे हैं बल्कि ड्रोन ऑपरेटर्स, यानी कि ड्रोन का इस्तेमाल किस तरह से करना है, वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। तो पाकिस्तान में वो जो इंजीनियर्स हैं, वो यानी कि वो लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, हमारे एग्री ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए एक नई जो है वो रोज़गार के मौके फराहम करने हैं हमें। तो उसके लिए भी ड्रोन टेक्नोलॉजी खाली नहीं आएगी, बल्कि ड्रोन के ऑपरेटर्स जो हैं, जो पायलट्स जिन्हें कहते हैं, कि ड्रोन पायलट्स भी हमें चाहिए होंगे। तो अब वो नज़र रखनी होगी कि क्या कितनी ये ज़रूरत हो गई है इस चीज़ की। तो ड्रोन जो अभी हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं वो ना सिर्फ कि आपकी जो बहुत बड़ी कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? देखें, आपका अगर ड्रोन के इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ पानी की बात करूँ, जो इंडिया ने अभी एक बहुत बड़ी उसने एक भूल है उसकी कि वो हमारा पानी बंद कर देंगे। लेकिन अगर हमने पानी का ठीक तरह इस्तेमाल नहीं किया तो वैसे भी पानी कमी की तरफ है। तो पानी के अंदर वो तकरीबन करोड़ों, मैं लाखों में नहीं बात कर रहा, मैं मिलियंस में भी नहीं कह रहा, मैं करोड़ों जो मिलियन टन पानी है वो ड्रोन की वजह से इस वक्त दुनिया में बचाया जा रहा है। कार्बन एमिशंस की बात करूं कि कार्बन एमिशंस जो उनसी हैं, या ग्रीन हाउस जो गैस एमिशंस हैं, उनके ऊपर कंट्रोल लाया जा रहा है। वो कैसे कि अब अगर आप ड्रोन से अगर लेते हैं इमेज
और आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कितनी खाद का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे अगर बीमारी का हमला हुआ है तो कितनी दवाई इस्तेमाल करनी है, या अगर आपको पता है कि सबसे जो बेहतरीन तरीका खाद का है वो ये ज़मीन के थ्रू नहीं है जिसे हम देते हैं, अगर हम इसे फोलियर मेथड कहते हैं, अगर आप फोलियर के थ्रू अगर ड्रोन के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बेहतर तरीका है कि पौधे को जो खुराक मिलनी है वो ज़ाया भी ना हो और उसको जितनी मिकदार में चाहिए वो उसको पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ हम बहुत आसानी के साथ ड्रोन से ये देख सकते हैं कि हमारे जो बड़े फार्म हों या छोटे फार्म हों, हम कितनी उससे पैदावार हासिल कर रहे हैं। तो ना सिर्फ कि हमारा इनपुट कॉस्ट, हमारी पानी की कीमत, हमारी खाद की कीमत वो कम हो रही है, बल्कि हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि फसल की जो सेहत है वो कैसी है, या फसल की अच्छी सेहत रखने के बाद मुझे कितनी फसल इसकी मिलेगी, तो फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये बड़ा ही ज़रूरी हो गया है और मेरे ख्याल से सलाम पेश करेंगे चाइनीज़ भाइयों को जिन्होंने कि हमें ये टेक्नोलॉजी दी है। इसके साथ साथ हम किसान मददगार के प्लेटफॉर्म से ये टेक्नोलॉजी आपकी खिदमत में लेके आ रहे हैं। अगर आप ड्रोन सर्विस कहीं पे भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप हमारे कॉल सेंटर से, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से, हमारे इस सोशल मीडिया के चैनल से आप हमसे रब्ता करके इस बारे में मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं और अपना जो ख़र्च है उसको आधे पे लाया जा सकता है। दवाइयों की अगर मैं देखूं, पेस्टिसाइड की तकरीबन आधी कीमत आपकी अब इस्तेमाल या आधा ख़र्चा हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप ड्रोन के ज़रिए जो खादों का इस्तेमाल है तो तकरीबन 30% आपकी जो खादों की ज़रूरियात है का ख़र्चा है वो कम हो जाएगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को। ये टेक्नोलॉजी अब आपकी ख्वाहिश नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत होनी चाहिए। अब दूसरे नंबर पे आते हैं जी, बात करते हैं गंदम के। कुछ रेट्स अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि जून की तरफ बढ़ेंगे तो गंदम के रेट बेहतर होंगे, लेकिन हुकूमत ने अभी क्या किया है, इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर हुकूमत ने एक बड़ा ही मेरे ख्याल से एक उसे कहते हैं ना कि हैरानगी और बहुत बड़ी हैरानगी वाली एक नंबर एक दे दिया है, जिसमें कि कहा यह जा रहा है जी कि हमारी जो आखिरी क्वार्टर में, यानी कि हमको 1.5% की ग्रोथ पे चल रहे थे, फिर हम 2 पे आए, और हमारी ये याद रखें कि हमारी आबादी जिस स्पीड से बढ़ी है ये ग्रोथ हम नहीं कर सकते। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ आपसे कि हमें कम से कम 4-5% की ग्रोथ लानी पड़ेगी। उसके लिए हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें यूरिया है, गाड़ियाँ हैं, सरिया है, कंस्ट्रक्शन है, इसको लेके जाना पड़ेगा। तो अभी ये हुकूमत ने एक नंबर दिया है, हुकूमत नंबर बड़ा अजीब सा है नंबर, ये वो कह रहे हैं जी कि हम तकरीबन हमारी 1.5 से 2.25 के करीब जो हमारी ग्रोथ थी हर सेमाई को, अगर इस 9 महीने गुजर चुके हैं उसमें देखते हुए, तो आखिरी सेमाई में जबकि हमने जंग भी भुगताई है अभी, तो हमारी जो मजमूई पैदावार, मुल्की पैदावार जिसे होगी, जिसे GDP कहते हैं, वो तकरीबन कोई 5.5% हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? आपकी 5 फसलें, ये मैं नहीं कह रहा जी, मैं ये आपके नंबर्स बता रहे हैं। आप देखें, अगर ये नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, अभी इन्हीं के ही साबिक वज़ीर ख़ज़ाना उन्होंने कल एक ट्वीट किया, इसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि आप 5.5% पर चले जाएं, जबकि आपकी इंडस्ट्री और इसके साथ साथ आपकी 5 फसलें जो उनसी हैं वो नेगेटिव में हैं। अब ये बड़ी ख़तरे की बात है, 5 फसलें नेगेटिव में हैं मेजर, तो 5 फसलें अगर नेगेटिव में हो तो कैसे हो सकता है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तकरीबन 100% ज़्यादा इस्तेमाल होगी। आपकी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री ये आखिरी 3 महीने हैं, इसमें कोई 22% से अगर वो ग्रो करे, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो कि नेगेटिव में है, अगर वो 22% से करे तो फिर शायद हम कुछ बेहतरी करके वो नंबर हासिल कर सकते हैं जिसको कि हुकूमत ने कहा है। और अगर आपको याद दिलाएँ, ये एक नंबर आएगा कि 2022 जब के फ्लड्स आए थे, उसके बाद से देखें तो हमारी इकॉनमी 2022 में 6% से ऊपर बढ़ रही थी। उसके बाद 2023 में नेगेटिव हो गई, 24 में थोड़ी सी बेहतर पॉजिटिव हुई, तो 25 में कैसे हुकूमत ये कह सकती है? ये चीज़ समझ से बाहर है। कोई चीज़ अगर समझाना चाहे तो बता सकता है, लेकिन बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी इस चीज़ पे एक गहरी नज़र रख रहे हैं कि ये मेरा नहीं ख्याल कि एक क्लेम और हुकूमत ने की है जो कि एक अच्छी चीज़ है कि जी $400 बिलियन से बड़ी हमारी GDP
जो टोटल इकोनॉमी साइज़ है वो 400 बिलियन डॉलर से ऊपर हो गया। अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो परचेजिंग पावर, मैं अक्सर ये बात करता था कि किसान से जाके पूछें कि उसका क्या हाल है, क्या उसकी फसल बिकी है, क्या वो घाटे में है, क्या वो कोई चीज़ ख़रीद सकता है, नहीं ख़रीद सकता। इसीलिए क्या हुआ है कि आपके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। और अब आते हैं उसी चीज़ को देखते हुए कि हमारा जो पिछले 10 महीने में हमारी फूड की, हम एक ज़रूरी मुल्क हैं, ये ख्याल रखें, हमारी ज़रूरी मसनूआत यहाँ पे फरावानी होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ है कि हम 7 बिलियन डॉलर की, हमसे ज़ायद की वो चीज़ें इंपोर्ट कर चुके हैं जो कि खाने पीने की हैं। उसमें सबसे बड़ा नंबर और चौंका देने वाले नंबर जो उनसे हैं वो ठीक हैं, वो एक और है, वो ये है कि पिछले 10 महीने और पिछले साल के 10 महीने में अगर देखा जाए तो फ़र्क ये आता है कि हमने दबा के पाम ऑयल जो उनसे वो इंपोर्ट किया है, यानी कि हमारी जो ज़रूरत थी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो एक बहुत ज़्यादा नंबर आया है। एक और कि पिछले साल हम पहले 10 महीने में 600 मिलियन डॉलर की दालें आनी थी। इस साल क्या हुआ है जी, पहले 10 महीने में क्या हुआ, 900 मिलियन डॉलर। अब सोच आइए आपकी कि 900 मिलियन डॉलर की अगर दालें हमने इंपोर्ट की हैं जो कि हमारी आम पैदावार होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि कुछ तो कहीं गड़बड़ है। और एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि जब हमारी चने की फसल आ रही थी तो उस टाइम गवर्नमेंट ने 75,000 मेट्रिक टन जो चना था वो मंगवा लिया था ऑस्ट्रेलिया से और बाकी ममालिक से, तो उससे हमारी फसल के ऊपर असरात क्या आए। लेकिन क्योंकि वो डॉलर में आ रहे थे, हमें उसको देना है, तो ये एक सोचने की बात है कि क्या होगा। इसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स में भी कमी आ गई है। एक्सपोर्ट्स में देखा जाए तो हमारा जो चावल, जो सबसे बड़ा हमारा जो कहने के वंडर क्रॉप थी, उसमें इस साल हमें कमी देखने आ रही है, और वो वैरायटियाँ ख़ुसूसन जो कि नॉन बासमती हैं। तो हम पहले आपको कहते थे कि आप वो बासमती की तरफ आएँ, उसकी ज़्यादा बड़ी मार्केट है, उसमें ज़्यादा दम है, दमखम है। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि हमारी ये ग्रोथ जो है, जो हमारी फसल थी, वो इस साल के जो नंबर्स मैं देखूँ उनमें कमी हुई है। यानी कि पहले हम कह रहे थे कि इस साल हमने टारगेट रखा हुआ था 5 बिलियन डॉलर का, लेकिन सूरत हाल उसके बरखिलाफ़ है कि अभी तक हमने 3 बिलियन डॉलर की भी अभी तक चावल की मसनूआत बाहर नहीं भेजी, जबकि इसके मुकाबले में पिछले साल 3.28 बिलियन की हम भेज चुके थे। तो ये एक सिलसिला जो उनसा है। और वो मैंने बताया कि नॉन बासमती चावल के ज़्यादा मात पड़ी है, वो तकरीबन जो उनसा है वो अगर हम देखें कि उसमें काफ़ी कमी हमें नज़र आ रही है। नॉन बासमती जो है वो तकरीबन 13% उसकी जो है वो कम हुई है, जो हमने दीगर ममालिक को जो फ़रोख्त किया है। तो इसके अलावा अगर हम देखें, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो हमारी 2% कम हुई है, लेकिन कीमत जो उसकी थी, यानी कि कीमत डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है। डाउनवर्ड ट्रेंड का मतलब क्या है कि ये इंडिया जैसे ममालिक जो हैं इसके ऊपर वो अपनी जो उन्होंने एक्सपोर्ट बंद की हुई थी लेकिन अब खोल दी है, उससे हमारा शेयर कम हुआ और प्राइसेस नीचे गई हैं। तो ये एक ख़ास मेरे ख्याल से सिलसिला है। एक अच्छी चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि हमारा जो बासमती है वो 14% बढ़ गया है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं अक्सर ये बात करते रहे कि बासमती पे आएँ, बासमती पे आएँ। क्यों? अब बासमती सीज़न शुरू हो गया है तो हमारे पास बेहतरीन सीड अवेलेबल है। आप वो वैरायटी जो कि नॉन बासमती में आती हैं उनको आप रहने दें, आप आ जाएँ बासमती की तरफ, क्योंकि पिछले साल हाइब्रिड में भी मार पड़ी थी। तो अब सिचुएशन ये है कि जो हम पहले कर रहे थे मेरे ख्याल से वो चीज़ ठीक थी। 14% आपकी अगर बैरून ममालिक को अगर हमने ज़्यादा दिया है तो इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू ज़्यादा है। और इंडिया को वैसे दोबारा माल पड़ी है कि वो GI टैग जो वो बासमती का लेना चाह रहे थे उनको फिर दोबारा एक शटअप कॉल आई है और ये उनको एक और पाकिस्तान की जीत हो गई है। तो बहुत अच्छे, ये मई का महीना जो था ये बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए मुबारक हुआ है कि बहुत सारी खुशखबरियाँ भी मिली हैं, बहुत सारी जो महाज थे उनके ऊपर पाकिस्तान ने इंडिया को सफाया कर दिया है। जी, जाते जाते बात करते हैं जी कि दुनिया में अब हमारी एक फसल उतर रही है जिसे हम कहते हैं बहारिया मकई। तो बहारिया मकई का क्या बनेगा? तो असरात कोई अच्छे नहीं हैं। वो ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि हम 5,000 मन कर लेंगे या 4,000 मन कर लेंगे। आपको पता है कि गंदम की सिचुएशन क्या हुई है। दुनिया में अगर देखें तो अमेरिका में इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त फसल आई हुई है और अमेरिका से धड़ाधड़ जो है वो बेचा जा रहा है। और इससे ये हुआ है कि बहुत सारे ममालिक जैसे यूक्रेन है, वहाँ पे
जो कॉर्न की प्राइसेस हैं वो गिर गई हैं, कॉर्न की प्राइसेस गिर गई हैं। हमें वो फसलें लगानी चाहिए, कहने का मतलब है जिसमें हमें नज़र आए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें डेटा से पता लगा है कि पिछले 10 महीने में 122% हमारा सोयाबीन ऑयल की इंपोर्ट बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सोयाबीन जो है वो ख़ुद नहीं उसको प्रोसेस करें, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हुकूमत को मेरे ख्याल से ऐसे पैकेजेस लेके आने चाहिए जिससे कि ये टेक्नोलॉजीज़ और ये नई जो फसलें हैं, जो हमारी डिमांड जिसकी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा उनका दारोमदार होना चाहिए। तो ये सब्सिडी की स्कीमें मेरे ख्याल से अच्छी हैं, चलती रहें, लेकिन कोई इनोवेशन जिसे कहते हैं ना, जिद्दत लेके आना। तो ज़राअत अगर जिद्दत होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा कि 6% ग्रोथ इस वजह से थी कि उस वक्त ज़राअत बहुत बेहतर थी। पाकिस्तान की ज़राअत अगर बेहतर होगी तो पाकिस्तान का जीडीपी ग्रो करेगा, और पाकिस्तान का अगर जीडीपी ग्रोथ करेगा तो पाकिस्तान में नए मौके होंगे रोज़गार के, और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्टेबल होगी, बेहतर होगी, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बेहतर होगी, और मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा। अगर हमने ये ना किया, क्योंकि अभी हमने प्रूव कर दिया है नंबर से आपके सामने कि अभी सिचुएशन बहुत ही हैरानगी वाली है। जिस तरह से इकोनॉमिक सिचुएशन दिखाई जा रही है कि 5% कैसे करेगा, ये एक मेरे ख्याल से मौजज़ा ही होगा। क्या ये मौजज़ा कर पाएगी हुकूमत? इसका जवाब मैं भी ढूंढता हूँ, आप भी ढूंढें। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन अपने सवालात ज़रूर भेजें। हम आपके सवालों का जवाब देना बिल्कुल ऐसे ही अपने ऊपर फ़र्ज़ समझते हैं जैसे इस प्रोग्राम को करना समझते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।